हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं आपको ऐसे एक प्लेस विजिट करवाने वाला हूँ। अब दिल्ली वैसे प्लान कर रहे हो, दिल्ली में वैसे तो बहुत बड़ा बड़ा मॉन्यूमेंट्स वगैरह है, जैसे दिल्ली का हुमायूं टॉम्ब है, जामा मस्जिद है, लाल किला है। ऐसे बहुत बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट्स वगैरह आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। तो उस दिल्ली का मॉन्यूमेंट का अलावा भी दिल्ली में बहुत कुछ चीज़ें हैं हमें देखने को मिलता है। उनमें से एक प्लेस आपको मैं विजिट करवाने वाला हूँ आज। तो वो है ईस्ट ऑफ कैलाश में अशोका द रॉक एडिक्ट। ये प्लेस हिडन है। हिडन इसलिए है, इसके बारे में बहुत लोग जानते भी नहीं है। आपको इस प्लेस में कैसे विजिट करना है, कैसे यहाँ पे आना है और इसका क्या टिकट चार्ज है, इसका पार्किंग सिस्टम आपको कहाँ कहाँ कैसे कब मिलेगा, ऐसा बहुत कुछ चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू से लेकर वीडियो एंड तक देखते रहना। वीडियो अच्छा हो तो वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना। अभी तो दिल्ली के वैसे बारिश का मौसम है, तो चलते हैं अंदर ऐसा बहुत कुछ चीज़ें कंटेंट कैप्चर करने के लिए। और ये है मेन एंट्रेंस इसका, और इसमें यहाँ आते हमें अशोका द रॉक एडिक्ट के बारे में डिटेल में मेंशन्ड है। यहाँ पर ग्रेट मौर्य एम्पायर अशोका 273 से लेकर 236 तक BC का टाइम पे यहाँ पे ये रॉक एडिक्ट का टाइम था। और ये जो आर्कियो सर्वे ऑफ इंडिया ने 1966 को इनको अप्रूव किया था। और बाकी हर चीज़ आपको मैं दिखाने वाला हूँ वीडियो में। तो अंदर चलते, वैसे बारिश हो रहा है तो ये है आज का मेरा व्लॉग। थोड़ा बारिश में हो रहा है व्लॉग, तो मुझे पता नहीं है। मैं तो बारिश ख़त्म होते सो जाता यहाँ पे विजिट करो, अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। बट यहाँ आते आते क्या हो गया, बारिश ही बारिश हो रहा है। तो जल्दी अंदर चलते, काफ़ी टाइम ना वेस्ट करें। अभी मैं हूँ ईस्ट ऑफ कैलाश का जो पहाड़ी एरिया में। तो आपको मैंने ऐसे एक चीज़ आज दिखाने वाला हूँ। तो रॉक एडिक्ट का बारे में मैं डिटेल में आपको वहाँ पहुँच कर वहाँ पहुँच कर आपको मैं हर चीज़ समझाने वाला हूँ। तो डिटेल में आपको ये रॉक एडिक्ट क्या है, कैसा है, क्या इसका मेन रीजंस है, क्यों बनाया गया है, तो क्या मतलब था, ऐसा बहुत कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। बारिश बहुत तेज़ हो रही है दिल्ली में। आज का तारीख है जुलाई 9 तारीख। वैसे बारिश बहुत ज़्यादा है आज दिल्ली में। ये है वो प्लेस, मैं यहाँ पहुँच चुका है। और इस प्लेस के बारे में कितने लोग जानता है ये मुझे नहीं पता, और इसके बारे में और डिटेल में बताने वाला हूँ। ये प्लेस का क्या रीज़न है, क्यों बनाया गया है, कैसे इसको डिस्कवर किया है, ये सब और कितना चीज़ें आपको यहाँ पे दिख पा रहा है नहीं दिख पा रहा है मुझे पता नहीं। पहले इस प्लेस है ना एक कॉन्क्रीट स्लैब का थ्रू बनाया गया था। अब वो ना ऐसा इन्हें क्या किया, पूरा मेटल प्लेट के थ्रू इसको प्रोटेक्ट किया गया है, और साथ में इसको ग्लास प्लेट के थ्रू और इनको और प्रोटेक्ट किया। मतलब अब है ना, पहले हम आपको कुछ चीज़ें दिखा सकते थे, अब क्या हो गया ना, बारिश की वजह से, बूंदी की वजह से ना कुछ चीज़ दिखा नहीं पा रहा। ये है रॉक एडिक्ट के बारे में मैं और डिटेल आपको बताने वाला हूँ अभी। और एक बार बारिश खत्म होने दो, तब तो मैं इसका आसपास का जितना भी चीज़ें हैं सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। ये प्लेस कहाँ मौजूद है ये पहले बताता हूँ आपको। ये प्लेस मौजूद है ईस्ट ऑफ कैलाश का जो हिल एरिया में। इनको जो नियरेस्ट पार्ट है आपको स्कॉन टेम्पल, आपको इसका पीछे साइड मिलेगा। इस साइड आपको स्कॉन टेम्पल मिलेगा, और इसका जस्ट ऑपोजिट है ये एरिया। ये एक टाइम में ना ये अमरावली वाली का एक पार्ट था। तब ये मोस्ट ऑफ सिटीज़ में ना ये दिल्ली का लोग दिल्ली का कांटे रोड बनाते थे और सिटीज़ में जाने के लिए। तो उस टाइम ये रॉक एडिक्ट बनाया गया था। रॉक एडिक्ट का मेन मकसद ये है, जो आम आदमी इंसान को कैसे हेवन प्राप्त पाए, और क्या बताऊँ, और जो धर्म को कैसे पाला जाएगा, इन सब चीज़ को लेके प्राचीन प्राकृतिक लैंग्वेज के थ्रू ये रॉक एडिक्ट बनाया गया है। ये है इनका मेन मकसद। इनको जो बनाने के लिए जो अशोका द ग्रेट किंग चक्रवर्ती थी, उसने बहुत कोशिश किया था। जब ये ईस्ट ऑफ कैलाश की जितने भी बिल्डिंग्स है ये सब बनाने के टाइम में यहाँ पर लोगों ने डिस्कवर किया था ये जो रॉक एडिक्ट। पर 1966 में ये आर्कियो सर्वे ऑफ इंडिया ने इनको लेके और अभी के हिसाब से इनको अच्छे से प्रमोट किया है। ये प्लेस आप जब भी दिल्ली विजिट कर रहे हो ये प्लेस भी इंक्लूड करना। जब जामा मस्जिद, हुमायूं टॉम्ब, सुंदर नर्सरी, लाल किला, ये सब प्लेस आप विजिट करते हो, वैसे भी आपको इस प्लेस में भी विजिट करना चाहिए। बाकी और डिटेल्स आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, देखते रहना। और इस बारिश के थ्रू आपको ये जो प्लेस का एक तरह से हेवन एक्सपीरियंस आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू से लेकर वीडियो एंड देखते रहना। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा। पहले इनका जो रास्ता था, ये जो ऊपर ये पार्ट एक्सेस करने के लिए रास्ता था,
यहाँ से एक स्टेप था, इस स्टेप चढ़कर आप यहाँ से यहाँ तक आकर यहाँ से मुड़कर यहाँ से थे। पहले ये एक क्या स्टील के एक डब्बे का अंदर ये रॉक को प्रोटेक्ट कर रहा था। अब क्या हो गया, एएसआई ने क्या किया, इसको पूरा ग्लास में सील्ड कर दिया। रॉक को अच्छे से प्रोटेक्ट करने के चक्कर में था। तो आपको मैं कितना चीज़ आपको दिखा पाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं कल इसको इस प्लेस आके ना इसको एक फ़ोटो लूँगा, फ़ोटो लेके आपको वीडियो को इस साइड चिपका दूँगा ताकि आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा ये प्लेस कैसा दिखता है इनका। ये रॉक क्रेडिट है, इस पत्थर का ऊपर से मैं चलते आपको और दिखाऊंगा इसके बारे में। और ये रॉक पहले मतलब काफ़ी 2300 साल पुराना रॉक स्ट्रक्चर है ये, आपको मैं दिखा रहा हूँ। 2300 साल पुराना रॉक स्ट्रक्चर, इनके बीच में आपको ये जो स्ट्रक्चर है देखने को मिलेगा। ये स्ट्रक्चर कितना आपको समझ पाओ मुझे समझ नहीं आ रहा, बट ये प्लेस ऐसा है। ये रॉक कड़क अशोका के टाइम पे रॉक कड़क अपना जो धर्म को कैसे बढ़ा जाएगा और जो आत्मी इंसान को कैसे हेवन प्राप्त पाओ, वो एक प्राचीन लैंग्वेज में लिखा गया है ये जो स्ट्रक्चर में। तो इसलिए इनको एएसआई ने प्रोटेक्ट किया 1966 में। ये जो प्लेस को है इनका पीछे का इतना स्टोरी। और मेरा हालत आप देख तो समझ पा रहा होगा, बहुत ज़्यादा बारिश है दिल्ली में, तो बारिश का आनंद लेना चाहिए। ऐसा प्लेस आप विजिट करो। और मैं आपको इस प्लेस के बारे में और डिटेल बताऊंगा। इस प्लेस को आपको पहुंचने के लिए 2 मेट्रो स्टेशन का आपको अवेलेबिलिटी है। एक है नैरो प्लेस मेट्रो स्टेशन, आपको वो पास पड़ेगा ये। दूसरा है ये जो पार्क की उस साइड आपको पड़ेगा कालकाजी मेट्रो स्टेशन। दोनों मेट्रो स्टेशन आपको अराउंड 2 किलोमीटर का वॉकिंग डिस्टेंस है, तो आप ऑटो में आ सकते हो। आपको नियर बाई नीचे अपना गाड़ी लेके रहो तो वहाँ पे आपको पार्किंग मिल जाएगा नीचे। मैं वहीं से आया था, अब मैं इस साइड हूँ। तो ये है इनका, ये इसका अंदर आप आ सकते हो, फ्री में आप विजिट कर सकते हो, पार्किंग चार्ज कुछ नहीं है, कोई इसका टिकट लेना नहीं है, आप आराम से विजिट कर सकते हो। ये काफ़ी पुराना पहाड़ है, ये पहाड़ के ऊपर है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया गया है। जो बुद्धिज्म को प्रमोट किया गया है अशोका जी ने, इसका अंदर हमें देखने को मिला है। ये है इसका बारे में एक छोटा सा स्टोरी। बाकी मैं ऊपर का हर चीज़ आपको दिखाया गया है। ये है अब हमको नीचे जाने का रास्ता, ये जाने का रास्ता यहीं से मिलता है, यहीं से लेके हमें नीचे तक पहुंचना होता है। और आज का हमारा व्लॉग अब यहीं ख़त्म हो रहा है। ऐसे ही बहुत इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेके मैं अगली बार विजिट करूँगा। तब तक के लिए पीस आउट।